बिना हाथ लगाए साड़ी ढेर लग गई, उतरी क्या? उतरी क्या? नहीं उतरी, शरीर पे बनी रही, लाज नहीं गई। बिना हाथ लगाए साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है, किनारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली मूर्ख, ना ये साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही किनारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बना खिंच रहा है, खिंच रहा है, खिंच रहा है। तो बिनु पगु चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि। ये बात स्पष्ट हो गई कि वो परमात्मा है, उस पर डाउट ना किया जाए। वो संदेह का नहीं, वो तो श्रद्धा का सब्जेक्ट है, वो संदेह का है ही नहीं। वो संदेह से आप क्या समझोगे उसे? जिस परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, तुम्हारे पास बुद्धि है कितनी? हाँ, इतनी सी तो बुद्धि है तुम्हारी, इतनी सी बुद्धि है तुम्हारी। और वो परमात्मा इतना विशाल, जिसने इतना गहरा समुद्र बना दिया कि उसकी गहराई विज्ञान तक नहीं नाप सका। हाँ, जिसने इतना गहरा समुद्र बना दिया, ऐसी नदियां, ऐसे झरने, ऐसे टापू, ऐसे पहाड़, ऐसे पर्वत, ऐसे इंसान, ऐसे पशु पक्षी बना दिए, उसकी खोपड़ी को तुम क्या समझोगे? इतनी सी खोपड़ी वाले। अच्छा, आप गधे को काखा गाघा याद कराओ और उसका अर्थ भी समझाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क्या कभी समझेगा? क्या गधा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ औ अम आ समझेगा? काखा गाघा समझेगा? जैसे गधा कभी काखा गाघा नहीं समझता, अ आ इ ई उ ऊ नहीं समझता, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं समझता, ऐसे हम भी उस परमात्मा के सामने गधे हैं। वो परमात्मा जो कर रहा है, उसका हम क्या अर्थ समझें कि वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है? उस ईश्वर के सामने तो हम उस गधे की तरह, उस गधे से ज्यादा उसे हम क्या समझेंगे, जिसने ये सृष्टि बना डाली, ऐसे ऐसे दुनिया बना। अब देखना, ये लोग कहते हमने बड़े आविष्कार कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने। जब परमात्मा लाठी चलाता है ना, तुम्हारे आविष्कार काम नहीं करते। चाइना में कोरोना वायरस फैल तो रहा, कहां बना आविष्कार? कौन सी दवाई काम कर रही है? बोलो। सारी दुनिया के डॉक्टर लगे हैं, दवाई नहीं बन पाई अभी तक कोरोना वायरस की। लाखों लोग मर रहे हैं चाइना में। बोलो हाँ या ना? तो जब परमात्मा कहते ना, परमात्मा की लाठी में आवाज, हाँ जी, कर लो तुम कितने भी तरक्की, पर परमात्मा जब अपनी झाड़ू चलाएगा ना, सब साफ होता जाएगा। इसलिए तुम उससे ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश ना करना, सरेंडर कर दो तो ही ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो, अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो, यही तुम्हारी जीत है। वरना तुम उससे क्या जीतोगे जो परमात्मा है, अखिल ब्रह्मांड नायक है। हाँ, इसलिए वो परमात्मा है, उसे ना वाणी से कहा जा सकता। याद रखना, उस परमात्मा के लिए ये जो वेद पुराण है ना, ये सब चुप हो जाते हैं, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता। अर्थात उसकी भगवत्ता शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। क्या वर्णन करेगा कोई? बोलो, क्या लिखेगा? उसके लिए कौन सा शब्द है जो लिखा जाएगा? है ना? ये बात कैसी है वो समझ लीजिए, एक थोड़े से शब्दों में आपको समझ में आए। एक आदमी पानी में डूब रहा था, चिल्ला रहा था, मैं डूब गया, मैं डूब गया। अरे पागल, अभी डूबा कहाँ है? डूब जाएगा तो चिल्लाएगा नहीं। अभी चिल्ला रहा, इसका मतलब डूबा? अभी डूबा नहीं है। अभी हम लोग चिल्ला रहे हैं, भगवान यहाँ, भगवान वहाँ, भगवान ये। अभी तुम चिल्ला रहे हो मतलब डूबे नहीं। जिस दिन उस भगवान की भक्ति में डूब जाओगे, तुम्हारे शब्द ही नहीं निकलेंगे। जब साइलेंट हो जाओगे, तब मान लेना कि तुम परमात्मा को जान गए, क्योंकि उसे शब्द नहीं जाना सकता। वो परमात्मा है। वो साइलेंट अवस्था को जब आप प्राप्त कर लेंगे तो उसे जान लेंगे, कह के नहीं जानेंगे। लोग कहते हैं ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा, मैं ब्रह्म को जानता हूं। लोग कहते हैं मैं ब्रह्म को। अरे पागल, जिसे ब्रह्मा ना जान पाए, जिसे शिव ना जान पाए, जिसे इंद्र ना जान पाए, उसे हम और तुम जान पाएंगे? हाँ, इसलिए मैं आगे की बात करता हूं। हाँ, राजा परीक्षित ने कहा कि यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिस पुण्य के कारण भगवान ने उन्हें पुत्र बनकर के आनंदित किया। तब बताते हैं कि जरा सुनो। यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। यशोदा का नाम क्या था मैया? धरा। यशोदा धरा नाम की एक स्त्री थी, जंगल में रहा करती थी, नारायण 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 जपती थी। एक दिन इनके घर कुछ संत आ गए। एक दिन इनके घर कुछ संत आए और संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आज धरा ने कहा, महात्मा जी आप स्नान बनाइए, मैं कुछ लाती हूँ। साधु स्नान करने गए। धरा ने घर पे देखा, अन्न का एक दाना नहीं था। पास के गांव पे धरा दौड़ी दौड़ी गई एक सेठ के पास। सेठ जी, हमें साधु लोग आए हैं, उन्हें कुछ खिलाना है, आप हमें 2 रुपये उधार दे दीजिए, हम 1 महीने में जंगल की लकड़ी बेच कर आपका 2 रुपये चुका देंगे।
धरा ने जब याचना 2 रुपए की तो वो सेठ की नीयत बिगड़ गई। धरा बड़ी सुंदर थी, जवान थी, सुंदर थी। सेठ ने कहा तुम बड़ी सुंदर हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें 2 रुपए माफ कर देंगे, दे देंगे, फ्री में दे देंगे। धरा बोली समझी नहीं मैं, आप क्या कहना चाहते हैं? तब सेठ ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम मुझे मिल जाओ। धरा बोली स्पष्ट करिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर आपका कर्जा चुकाऊंगी। सेठ बोला तेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, क्या? तब उस सेठ ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, कहा मुझे तेरे स्तन बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तू ये स्तन मुझे दे दे तो मैं बदले में तुझे 2 रुपए दे दूंगा। धरा बोली अच्छा, मेरे स्तन देते ही आप मुझे दे दोगे 2 रुपए? हाँ हाँ। तब धरा बोली सौदा मंजूर है, ठीक है। पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने चाकू उठाई और अपने दोनों स्तन चाकू से काट कर सेठ की हथेली में रख दिया। तुझे मेरे स्तनों से प्यार है तो मेरे स्तन तू रख। 2 रुपए उठाकर धरा चल पड़ी। बाजार से साधु के लिए मेवा मिष्ठान इत्यादि खरीदती है और वहां जाकर के बढ़िया संतों के लिए बढ़िया हलवा पूड़ी और बढ़िया सा साग सब्जी बनाती है और संतों को केले के पत्तल में परोसती है। संतों ने देखा कि धरा के शरीर से रक्त बह रहा था, साड़ी पूरी गीली थी रक्त से। संतों ने कहा देवी आपके शरीर से रक्त क्यों बह रहा है? तब धरा ने कहा महात्मा जी आपकी थाली में जो रोटी है उस रोटी के लिए मुझे अपने स्तनों का दान करना पड़ा। तब वो साधु कोई और नहीं थे, संत के रूप में स्वयं भगवंत थे, प्रकट हो गए स्वयं नारायण और कहा देवी मैं प्रसन्न हुआ। कृपा की दृष्टि डाली तो धरा के स्तन वापस हुए, घाव भर गए और भगवान ने वचन दिया कि आपने अपने स्तन काट कर दान किए हैं, अगले जन्म में मैं आपका दूध पीने जरूर आऊंगा। और वही संत इस जन्म में कृष्ण के अवतार में कृष्ण के रूप में है और आज वही धरा यशोदा बनकर है और आज भगवान दूध पी रहे हैं। जिस कृष्ण का दर्शन करने दुनिया तरसती है, आज वो कृष्ण यशोदा के दूध पी रहा है। दान किया था यशोदा ने, इसलिए आज कृष्ण उनके पुत्र बन के आए। ये यशोदा के पूर्व जन्म की कथा। प्रिय भक्तों, एक दिन भगवान ने घर पर ही चोरी की तो माँ ने ऊखल से बांधा और जब बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितनी अंगुल रस्सी कम पड़ी मेरी माँ? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल ही क्यों, 4 अंगुल क्यों पड़ जाती कम? ये 2 अंगुल से संबंध है अहमता और ममता का। यदि ईश्वर को बांधना चाहते हो अपने प्रेम के बंधन में, प्रेम की रस्सी में, तो आपको 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। किस किस का? अहमता छोड़नी पड़ेगी। अहमता बोले तो अहंकार। मैया जी, भैया जी, आप लोग अहंकार करते हैं कि नहीं? आप अहंकारी हो के नहीं, घमंडी? बोलो हाँ या ना। आप लोगों के अंदर अहंकार है कि नहीं? है। कई लोग ऐसे ऐसे चलते हैं छाती फुला के, थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या बना ली, थोड़ा पैसा क्या कमा लिया, ऐसे ऐसे चलने लगे। इनसे कह देना आप अकड़ ना दिखाओ। अहंकार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मैं आपका अहंकार समाप्त करता हूं। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, बहुत प्यार से समझना, हर शब्द को समझना। एक दादाजी हमारे पास आए, बोले गुरुजी हमने अपनी 4 बहनों का विवाह किया, 3 बेटियों का विवाह किया, हमने इन्हें पढ़ाया, हमने इन्हें लिखाया, हमने ये प्रॉपर्टी बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया। हमने बुढ़ऊ से पूछा ये बताओ तुम मर गए होते तो तुम्हारी बहनें अभी तक कुंवारी बैठी होती क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि आप मर जाएंगे तो क्या आपकी बेटियां और आपकी बहनें कुंवारी रह जाएंगी? बोलो हाँ या ना। हाँ कि ना? नहीं। याद रखना भक्तों, किसी के रहने और किसी के ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारा ये किया, हमने तुम्हारा वो किया, ना, गलत कहते हैं आप। जिसके जन्म लेते ही माँ बाप मर जाते हैं, क्या वो बच्चे भूखे मर जाते हैं? याद रखना भक्तों, पालनहार तुम नहीं हो, पालनहार परमात्मा है, वो सबको पालता है। इसलिए कभी ये ना कहना कि मैंने ये किया, तुमने कुछ नहीं, तुम निमित्त हो, बस तुम निमित्त ही हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो। मैंने ये किया, मैंने वो किया। और आपको मेरी बात पर यकीन ना हो ना, तो आप अपने घर से 10-20 दिन के लिए चले जाओ, फिर देख लेना कि आपके घर का कोई काम रुकेगा। जिस दिन तुम मरोगे ना, उस दिन भी तुम्हारे घर के लोग रोटी, उस दिन भी खिचड़ी बना के खाएंगे। भूखे तो उस दिन भी नहीं रहेंगे जिस दिन तुम मरोगे। हाँ या ना?
कई लोग मरते नहीं इस चक्कर में हमारे बाद क्या होगा। कई बूढ़े अभी तक नहीं मरे इसी चक्कर में कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या। अरे बढ़ो तुम मरो तुम्हारे बाद सब ठीक होगा। तुम्हारे बाप दादे भी यही कहते रहे, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद। सब बढ़िया चल रहा कि नहीं? आपके बाप दादे भी मरने के पहले यही कहते थे, हमारे मरने के बाद क्या होगा, हमारे जाने के बाद। गए, सब बढ़िया चल रहा कि नहीं? बोलो हाँ। जब तुम्हारे बाप दादों के मरने के बाद सब ठीक ठाक चल रहा है तो तुम्हारे मरने के बाद भी सब ठीक ही चलेगा। तो ये जो गलतफहमी तुमने पाल रखी है, मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा, तुम इत्मीनान से मरो, शांति से। किसी का कुछ बिगड़ा है जो तुम्हारा बिगड़ जाएगा? ये जो तुमने अहंकार पाल रखा है, मैं, ये मिटा दो, कुछ नहीं किसी के बिना। चलो आज हम एक बहुत बढ़िया बात समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार बारुण के किसी अमीर आदमी ने, सॉरी आप लोग की बात नहीं है, बुरा ना मानना कोई, आपके गांव के बहुत पहले एक किसी व्यक्ति ने बहुत आलीशान बंगला, ये मैं केवल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि घटना बारुण बाजार की है, घटना कहीं की भी हो सकती पर है सच्ची। मैं केवल आपके लिए बोल रहा हूँ कि बारुण बाजार में एक आदमी ने बहुत आलीशान बंगला बनाया था, बहुत बड़ा घर, और वो सबको दिखाता, देखो मेरा घर, देखो देखो देखो। एक दिन उसके गांव में कुछ संत आ गए, तो वो सेठ जी क्या हुआ कि संत को अपने घर लेके चला गया और संत को ले जाके कहने लगा, देखो ये हमारा हॉल है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारी किचन है, ये हमारे ये रूम है, ये सब हमारा महाराज जी, देखो हमने इतना बड़ा बनाया। संत जी बोले अच्छा वहां पर एक ग्लोब रखा हुआ था, दुनिया का मानचित्र, उसे ग्लोब भी कहते हैं, समझते हैं, गोल होता है ऐसे, वो ग्लोब वहां पर रखा था, मानचित्र। संत जी ने कहा, संत जी को पता सब था, संत जी ने कहा सेठ से ये क्या है? सेठ ने कहा ये मानचित्र है पूरी दुनिया का। संत जी ने बड़ी जिज्ञासा से कहा, ये बताओ कि ये दुनिया का मानचित्र है, इसमें भारत कहाँ है? उन्होंने कहा अच्छा मानचित्र में भारत इतना सा है, पूरी दुनिया के मानचित्र में भारत कितना सा है? इतना सा, इतना, ओनली इतना। अब उन्होंने कहा कि ये बताओ इस भारत में उत्तर प्रदेश कहाँ है? उन्होंने कहा ये डॉट, उत्तर प्रदेश के लिए छोटा सा डॉट था, ये उत्तर प्रदेश। अब उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में अयोध्या कहाँ है? अयोध्या जिला, कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। अब बताओ कि फिर इसमें बारुण बाजार कहाँ है? था कहीं? बताओ दुनिया के मानचित्र में तुम्हारा गांव है? ग्लोब में है? संत ने कहा पागल, तुम कह रहे हो मैंने इतना बड़ा घर बनाया, दुनिया के मानचित्र में उत्तर प्रदेश केवल एक डॉट है, इस डॉट में पूरा उत्तर प्रदेश समाया है, वो परमात्मा के भीतर संसार समाया है। तुम कहते हो मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम होते कौन हो? सब करने कराने वाला परमात्मा है। ये अहंकार ना करो कि तुम कुछ हो, तुम्हारा अस्तित्व एक डॉट से ज्यादा, एक बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आप बहुत सरल ढंग से हम आपको समझाते हैं। एक अपना हाथ उठाओ, सभी लोग दाहिने या बायां कोई भी उठाओ, एक हाथ की एक उंगली उठाना, ओनली एक उंगली। अब ये उंगली हिलाओ ऐसे ऐसे, सब लोग हिलाएंगे, उंगली हिल रही है, अब नीचे करो। अब मुझे बस इतना बताओ कि आपने ये जो अपनी उंगली हिलाई, ये आपने किसके बल से हिलाई? बोलो। आप कहेंगे महाराज जी हमने हिलाई, हम कह रहे हैं हिलो तो हिल रही है, नहीं हिलो नहीं हिल रही है। महाराज जी हमने हिलाई, यदि आप कहते हैं कि उंगली हमने अपने बल से हिलाई, यदि आपने अपने बल से हिलाई, तो याद रखना जब पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, तो फिर उनकी उंगलियां हिलती हैं क्या? वो चाहते हैं कि मेरी उंगली हिले, क्या हिलती है? यदि तुम्हारे ही बल से तुम्हारा शरीर हिलता और डुलता है, तो फिर पैरालाइसिस होने के बाद, लकवा मारने के बाद भी तुम्हारा शरीर हिलना चाहिए? नहीं हिलता। इसका सीधा अर्थ है भक्तों कि ये आंख तब तक देख रही है जब तक परमात्मा चाह रहा है, ये कान तब तक सुन रहे हैं जब तक परमात्मा चाह रहा है, ये पांव तब तक चल रहे हैं जब तक ईश्वर चाह रहा है, ये हाथ तब तक काम कर रहे हैं जब तक विधाता चाह रहा है। वो नहीं चाहेगा तो मैं बैठा तो हूं पर उठ नहीं पाऊंगा यदि वो नहीं चाहेगा। मैं अपने बल से श्वास भी नहीं लेता, यदि लेते अपने बल से तो तुम्हारी श्वासें खत्म क्यों हो जाती हैं? इसका मतलब है कि तुम तो केवल नाचने वाले हो, नचाने वाला तो परमात्मा है। सवहि नचावत
राम गोसाई उमा दारो जोसित की नाही नाही। हम सब नाचने वाले हैं और वो तो वो नचाने वाला, तुम नाचने वालों, तुम्हारी हैसियत कितनी है? अकड़ किस चीज की रखते हो आप? अकड़ अकड़ अहंकार। रावण जैसों की अकड़ नहीं चली जिनकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर मिट्टी के हैं। अकड़ काहे बात की है भाई साहब? ये काहे सीना तन के चल रहा तुम्हारा? इंसान टाइप के रहो, उड़ो मत, जमीन में चलोगे तो अच्छा रहेगा। ईश्वर तुम्हें जितना धनवान बनाए तुम्हें उतना नम्र होना चाहिए, ना कि अकड़ना चाहिए। फलदार वृक्ष झुकता है, बबूल अकड़ता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ जाता है इसलिए बांध कर ले जाते हैं, और तुम भी अकड़ गए तो किसी मुर्दे से कम नहीं हो। इसलिए अकड़ो मत, नम्रता का परिचय दो, शिष्टाचार से रहो, और बहुत सरल हो कि तुम्हें जितना धन दे ईश्वर तुम उतने ही सरल होते जाओ, उतने ही नम्र होते जाओ, उतने ही तुम झुकते जाओ। अब मैं एक बात कह के इस बात को, सब्जेक्ट को पूरा करूंगा, बस आखिरी बात। कई बार आप लोगों को कोई धक्का मार देना धोखे से, मुझे नहीं जानता, मुझे कई, अच्छा यूपी में ये बीमारी बहुत है, मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूं, ठीक से नहीं बोल सकता, मैं कौन हूं, मुझे नहीं जानता। साहब बहुत अच्छे से जानते, तुम्हें भी और तुम्हारी औकात को भी जानते हैं। आज हम आपको आपकी औकात दिखाएंगे, आपको आपकी औकात बताएंगे। वैसे छोटे मुंह बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, वैसे मैं इस लायक हूं नहीं कि मैं आपकी औकात आपको दिखा सकूं, पर आध्यात्म दृष्टि से आध्यात्म की औकात तो बता ही सकता हूं। बात बड़ी है पर कोई बात नहीं, जरा समझिएगा, बुरा ना मानिएगा, बस समझते रहिएगा। हम आज आपको आपकी औकात, बताओ आपकी औकात क्या है? क्या है आपकी औकात? क्या है आपकी हैसियत? आज आपकी औकात क्या है? सुन लो कान खोल के, भूलना मत, सबको बताना गांव में आपकी औकात क्या है। याद रखना, अभी मैं जिंदा हूं ना, अभी आप और हम जिंदा हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। जब हम मर जाएंगे, हम और आप जब हम मर जाएंगे ना, तो हम मर जाएंगे, लोग ले जाएंगे, चिता पे रखेंगे, हमें जलाएंगे, और हमारी जली हुई वो राख एक 25 रुपए के घड़े में आ जाएगी। हाँ या ना? हम 25 रुपए के घड़े में आएंगे, लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आज 70-80 किलो का आदमी, करोड़ों की गाड़ी में चलने वाला आदमी, मखमल के गद्दों में सोने वाला आदमी, करोड़ों के बंगले में रहने वाला आदमी आज 25 रुपए के घड़े में समा गया कि नहीं? यही तुम्हारी औकात है कि तुम एक दिन 25 रुपए के घड़े में आ जाओगे। मुट्ठी भर राख बनोगे, फूंक मारेंगे तो उड़ जाओगे। हाँ या ना? फूंक मारेंगे तो उड़ जाओगे। ये क्या है तुम्हारी औकात? मिट्टी हो तुम, मुट्ठी भर राख हो तुम। क्या हो? क्या भैया? ओ भाई साहब बैठ जाओ बेटा। क्या हो तुम? क्या हो भाई? मुट्ठी भर राख हो। तो राख को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। आज के बाद आप कभी भी अपनी औकात नहीं भूलेंगे। आप क्या हैं? मुट्ठी भर राख हैं। कितने रुपए के घड़े में आएंगे आप? 25 रुपए के घड़े में आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे आप। और बाद में जब आएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि फलाने जी जा रहे हैं, अभी हम अनिरुद्ध हैं। मरने के बाद लोग ये नहीं कहेंगे अनिरुद्धाचार्य जा रहे हैं, लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। क्या जा रही हैं? हाँ, लोग ये थोड़ी कहेंगे अनिरुद्धाचार्य जा रहे हैं घड़े के भीतर ना। फिर हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। हम क्या बन जाएंगे? मुट्ठी भर राख। तो ये मुट्ठी भर राख तब बनेंगे, अभी से याद रखो ना कि मुट्ठी भर राख तो है ही, किस बात की अकड़ रखें। परमात्मा देर सवेरे बनाएगा मुट्ठी भर राख। इसलिए 2 रोटी प्यार से खाओ और भगवान का गुणगान गाओ। ज्यादा अहंकार में इतराओ ना, उड़ो ना, जमीन पे ठीक ठीक चलते रहो। जब तक परमात्मा चला रहा है चलो, खिला रहा है खाओ, मौज करा रहा मौज करो, अकड़ ना दिखाना। नहीं तो तुम्हारे बाप दादे सब मिट्टी में मिल गए। बड़ी बड़ी अकड़ रखने वाले सिकंदर लोग मिट्टी में मिल गए। रावण जैसों की चली नहीं मिट्टी में मिल गए। ये मिट्टी सबको निगल जाती है साहब। बोलो, बारण बाजार आज के 100 साल पहले भी था या नहीं? हाँ या ना बोलो? आज के 100 साल पहले बारण बाजार था कि नहीं था? आज के 100 साल पहले बारण बाजार तो था, पर आप में से एक भी नहीं थे 100 साल पहले बारण बाजार में। थे क्या? यहाँ जितने बैठे हो आप में से एक भी नहीं थे। जब आप नहीं थे तब भी बारण बाजार था।
आप हो तो भी है, और 100 साल बाद आप में से कोई नहीं रहेगा तो भी बारून बाजार रहेगा। ये मिट्टी तो तब भी थी जब हम नहीं थे, मिट्टी तब भी है जब हम रहेंगे, और जब मिट्टी तब भी रहेगी जब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मिट्टी सबको निगलती जाती है, सबको खाती जाती है, सबको समाप्त करती जाती है। और तुम अकड़ दिखाते हो ये मेरा घर, ये मेरा खेत, ये मेरा मेरा मेरा, इंच इंच के लिए लड़ते हो, कॉलर पकड़ते हो भाई भाई की। मरते रहो, लड़ते रहो, ऐसे लड़ते ऐसे मरते